हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और कल कौन से ट्रेड सेटअप्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। ये वीकली चार्ट है और पूरा टॉप डाउन एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी में हमने सिंपल क्या डिस्कस किया था कि प्राइस एक बुलिश स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। आप सिंपली यहाँ पर एक देख सकते हो कि प्राइस क्या कर रहा था, एक इम्पल्स मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, अगेन एक इम्पल्स मूव, और इम्पल्स मूव के टॉप से हमें यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिख रही थी। अभी वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आई, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली हमारा जो फिबोनाची क्लस्टर बन रहा था, मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया था। और जब प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रही थी तब भी मैंने आपको बोला था कि एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची क्लस्टर है, हो सकता है कि हमें यहाँ पर से एक अपमूव या फिर रिवर्सल देखने को मिले। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग लगभग 1 2 3 एंड 4 वीक से प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। अभी वो लेवल कौन सा है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में आएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद में आपको यहाँ पर से एक बियरिश स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात भी की हुई थी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब प्राइस यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगा रहा था तब प्राइस यहाँ पर से एक बियरिश स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था, इम्पल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स मूव का। और देन यहाँ पर प्राइस ने फिबोनाची क्लस्टर पे सपोर्ट लिया और यहाँ पर से प्राइस कंटिन्यूअसली अपसाइड में मूव कर रहा है। और अभी प्राइस कहाँ पर है, अभी प्राइस है अपने प्रीवियस स्विंग हाई पर, और ये प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी अगर आप थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर को देखोगे तो प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई से रिजेक्शन ले रहा है, लगभग लगभग 2 बार प्राइस ने यहाँ पर से रिजेक्शन लिया हुआ है। और प्राइस यहीं पर एक कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि बुलिश पैटर्न भी बन रहा है ऑब्वियसली। बट थोड़ा सा अगर आप ये स्ट्रक्चर को देखोगे तो प्राइस बहुत टाइम से एक ही डायरेक्शन में ऊपर बढ़ रहा है। हमें यहाँ पर कोई भी एक डीप पुल बैक नहीं दिखा है। इसी वजह से हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर से रिजेक्शन लेके डीप पुल बैक दिखाए। अब ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर से डीप पुल बैक आएगा ही, बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि एक अच्छे से इंपल्स मूव के बाद में, बुल रन के बाद में, हमें एक प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। ठीक है ना। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है, प्राइस अगर प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट हो रहा है, कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर से मैं बुलिश ही रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं कोई फोर्सफुली शॉर्टिंग के ट्रेड सेटअप्स नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है। अभी ये हो गया वन डे का टाइम फ्रेम। अभी थोड़ा सा क्या करते हैं, प्रीवियस स्विंग हाई का यहाँ पर से लेवल में ड्रॉ कर देता हूँ और सिंपल 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते, छोटे टाइम फ्रेम में कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है वो देखने के लिए। अभी हमने क्या देखा, वीकली टाइम फ्रेम में एक बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा था, डेली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट कर रहा था, इसी वजह से बेयरिश स्ट्रक्चर बना रहा था। और 1 आवर के टाइम फ्रेम में या फिर 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये यहाँ पर से एक बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट फिबोनाची क्लस्टर पे सपोर्ट लिया और यहाँ पर से ऊपर जा रहा है। इसी वजह से छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ। अभी ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, ऑब्वियसली हम यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। अभी अगर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो प्राइस किस लेवल तक ऊपर जा रहा है ये अगर हमें फाइंड करना होगा, तो जो प्रीवियस पुल बैक है इससे हमें फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाना होगा। अभी प्रीवियस पुल बैक को कैसे पहचाने, अभी सिंपल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा प्रीवियस स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि छोटे टाइम फ्रेम में एक बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है। आप सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पर से एक इंपल्स मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, अगेन एक इंपल्स मूव, यहाँ पर से एक रिट्रेसमेंट, अगेन एक इंपल्स मूव, और यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट हो रहा है। ऑब्वियसली अगर आपको पता नहीं होगा, रिट्रेसमेंट दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है कि मार्केट एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट, ये जो होता है वो डायरेक्ट रिट्रेसमेंट होता है। यहाँ पर एक डीप रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर प्राइस नीचे गिर रहा होता है, इसे भी हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और अगेन एक बहुत ही अच्छे इंपल्स मूव के बाद में प्राइस क्या कर सकता है, एक डीप रिट्रेसमेंट नहीं दिखाएगा, प्राइस यहीं पर कंसोलिडेट दिखाएगा। देन यहाँ पर से अगेन अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। इसे हम साइडवेज रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं। ये दो टाइप्स होते हैं। और अभी यहाँ पर जो हो रहा है वो साइडवेज रिट्रेसमेंट हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पर से रिजेक्शन लेने के बाद में प्राइस यहाँ पर साइडवेज चला गया है। ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर पूरा पूरा असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, बट इसे भी हम रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। इसी वजह से अगर आपको प्रीवियस रिट्रेसमेंट जानना है तो वो प्रीवियस रिट्रेसमेंट कौन सा है, जो मेजर रिट्रेसमेंट है वो है इस वाले स्विंग हाई से लेके इस वाले स्विंग लो तक। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट होने वाला है, प्रीवियस रिट्रेसमेंट। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर से अपने
असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देगी, ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस स्विंग हाई से लेके प्रीवियस स्विंग लो तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकते हैं, जिससे हमें ये रेजिस्टेंस के लेवल मिलेंगे या फिर प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स मिलेंगे, जहां पर हम भी हमारा प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। अभी मैं आपको लिए वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सिंपल हमें यहाँ पर से फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले लेना है और प्रीवियस पुल बैक को टॉप से लेके यहाँ पर बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 1.272 एंड 1.618 ये लेवल्स हमारे लिए यहाँ पर काम करने वाले। आप ये लेवल्स भी यहाँ पर मार्क करके रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। बट अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट क्या करता है, जो हमने सबसे पहला डेली टाइम फ्रेम में डिस्कस किया था कि मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पर अपसाइड में मूव कर रहा है, यहाँ पर से हमें एक डीप पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर वो हमें जानना है, तो वो हमें ट्रेड करना है, तो सिंपल हमें क्या करना है, ये जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है, अगर प्राइस इसका ब्रेकडाउन कर रहा है ना, तो यहाँ पर कोई भी पुल बैक देखकर हम यहाँ पर से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अभी प्राइस कहाँ तक नीचे आएगा वो अगर हमें जानना है, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रीवियस इंपल्स मूव था, इसको हम बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेता हूँ और प्रीवियस इंपल्स मूव को एकदम बॉटम से लेके टॉप तक लगा देता हूँ। अभी आप देखिए, ये लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑलरेडी प्राइस ने 0.382 पर सपोर्ट लिया था और यहाँ पर से बाउंस दिखाया है। अब ये लेवल्स हमें एज अ टारगेट का भी काम करने वाले और यहाँ पर से अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी हमें यहाँ पर से देखने को मिल सकती है। सिंपल मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा। अभी मैं यहाँ पर से किस तरीके से ट्रेड लूंगा वो थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, मैं कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले लूंगा और मेरा टारगेट होगा 0.382। 0.382 पर देखूंगा कि किस तरीके का स्ट्रक्चर मार्केट बनाता है। अगर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, तो अगेन मेरे लिए यहाँ पर से शॉर्टिंग की एंट्री एग्जीक्यूट होगी। मार्केट आ सकता है 0.5 तक। अभी 0.5 पे भी हमें स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है, यहाँ पर से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है, यस। बट अगर मार्केट रिवर्स नहीं कर रहा है, 0.5 का भी ब्रेकडाउन कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर से मैं शॉर्ट के ट्रेड लूंगा। मेरा फाइनल टारगेट रहेगा 0.618। 0.618 पे आने के बाद में हमें क्लोजली प्राइस को ऑब्जर्व करना है। अगर यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर से रिवर्सल पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट यहाँ पर से ऊपर जा सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट उल्टा हमारे 0.618 का ब्रेकडाउन कर रहा है ना, तो मार्केट यहाँ पर से और भी डीप करेक्शन यहाँ पर कर सकता है। तो उस वाले कंडीशन में क्या करना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सिंपल हमें क्या करना है, जो हमने फिबोनाची इस वाले स्विंग लो को लगाया है ना, जैसे प्राइस 0.618 का ब्रेकडाउन कर देगा, हमें ये फिबोनाची पूरा एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक लगा देना है। और अभी ये लेवल्स को हम एज ए रेफरेंस मार्कर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यही सिंपल सिंपल एनालिसिस से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको ये पूरा एनालिसिस क्लियर हो जाएगा। बट ये लेवल्स बहुत ही अच्छे काम कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। तो ये हो गया पूरा पूरा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अभी यहाँ पर से क्या करते हैं, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी के सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा और वीकली टाइम फ्रेम में हमने जो स्ट्रक्चर आपको बताया था वो थोड़ा सा अगेन आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है और प्राइस अभी कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस एग्जैक्टली हमारे राइजिंग वेज पैटर्न के सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। और सिर्फ ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं है, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को भी एनालाइज करेंगे ना, तो प्राइस यहाँ भी एक बुली स्ट्रक्चर बना रहा था। और अगर हम प्रीवियस इंपल्स मूव को, मतलब यहाँ पर से लेके यहाँ तक अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे, क्योंकि प्राइस यहाँ पर से रिट्रेसमेंट कर रहा था, तो एग्जैक्टली 0.5 पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है। मतलब प्राइस को यहाँ पर दो दो सपोर्ट थे, एक था 0.5 का और दूसरा था ये ट्रेंड लाइन वाला। और इसी वजह से प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहीं पर से मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। अभी अगर हम थोड़ा सा इस पैटर्न को ही कंसिडर करेंगे ना, तो पैटर्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर से प्राइस सपोर्ट पे सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस तक ऊपर जा सकता है। यस, प्राइस जा सकता है, बट अभी प्राइस को दो इंपॉर्टेंट लेवल्स का रेजिस्टेंस है। अभी वो लेवल्स कौन से, बट अगर वो लेवल्स का यहाँ पर से ब्रेकआउट हो रहा है ना,
तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पर से बहुत ही अच्छे से बुलिश ट्रेंड में जा सकता है, यहाँ पर से बहुत ही अच्छे से ऊपर जा सकता है, बट फिलहाल वही दो रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। अभी वो लेवल कौन से है? सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट जो है जब राइजिंग वेज पैटर्न के रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा था, तब प्राइस ने यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बना दिया था। तो उसी डबल टॉप पैटर्न की जो नेकलाइन है, आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस ने एवरी टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया है, प्राइस एग्जैक्टली यहीं पर से रिजेक्ट हुआ है। और दूसरा जो रेजिस्टेंस है, अगर आप ये प्रीवियस फॉल को कंसीडर करेंगे, इसे अगर हम इंपल्स में कंसीडर करेंगे, तो इसे हमें रिट्रेसमेंट कंसीडर करना होगा। और रिट्रेसमेंट के लेवल्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाना होगा। तो अगर मैं वे करता हूँ, यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेता हूँ और पूरा एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पर से रिजेक्ट हुआ है। प्राइस रिजेक्ट हुआ ये 0.5 से, मतलब ये हमारी ट्रेंड लाइन और 0.5 यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा था, और इसी वजह से प्राइस ने यहाँ पर से रिजेक्शन लिया और यहीं पर से मार्केट नीचे आ रहा है। तो सिंपल अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चार्ट को क्लियर रखने के लिए सिर्फ ये 0.5 का लेवल मार्क कर लेता हूँ, बाकी ये सारे लेवल्स यहाँ पर से हटा देता हूँ एंड स्ट्रक्चर को रीएनालाइज करेंगे। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, सपोर्ट पे सपोर्ट लेने के बाद में प्राइस ने यहाँ पर से एक इंपल्स मूव लगाया, देन प्राइस यहाँ पर से रिजेक्शन लिया और यहाँ पर से नीचे आ रहा था। तब मैंने आपको सिंपल क्या बोला था, हमें क्या करना है, प्रीवियस इंपल्स मूव को बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देना है, और प्राइस जो है वो 0.5 या फिर 0.6 मिनट तक रिट्रेस कर सकता है, और यहाँ पर सपोर्ट लेके अगेन हमें यहाँ पर से बाउंस देखने को मिल सकता है। और जब ये बाउंस दिखेगा, प्राइस अपने 0.5 एंड ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देगा ना, तब यहाँ पर से हम प्योरली बुलिश हो सकते हैं, मार्केट यहाँ पर से बहुत ही अच्छे से ऊपर जा सकता है। बट उससे पहले हमें एक रिट्रेसमेंट दिख सकता है 0.5 या फिर 0.6 मिनट तक। तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली 0.5 तक प्राइस आई, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहीं पर से हमें वो बाउंस दिखा है। मैं आपके लिए यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल भी लगा देता हूँ। सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दूंगा। यहाँ पर से हम चलते सीधा सीधा 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला वो हमारा इंपल्स मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली 0.5 एंड यहाँ पर से हमें वो अप मूव दिख रही है। अभी यहाँ पर से आगे का एनालिसिस क्या होगा? तो सिंपल सिंपल अगर आप ये 1 आवर का भी स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जिस तरीके से हमने प्रीवियस एनालिसिस में बात किया था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लाइक 0.5 भी है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी है, और यहाँ पर जाकर मार्केट एक क्या बना रहा था, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था। अगर मैंने बोला था नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो इजीली प्राइस 0.5 तक आ सकता है। इसी वजह से अगर आपने इस वाले ब्रेकडाउन को ट्रेड किया होगा, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना होगा। पर प्राइस ने 0.5 पे अभी सपोर्ट लिया और यहाँ पर से बाउंस कर रहा है। इसी वजह से अगर हमें बियरिश जाना है ना, तो मैं फिर से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन है, इसे कंसीडर करना चाहूंगा। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे निकल रहा है ना, देन एंड देन ओनली यहाँ पर से मैं आगे आने वाली दिनों में शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा, अदरवाइज अवॉइड करूंगा, क्योंकि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट लिया है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसका फेक ब्रेकडाउन किया है और यहाँ पर से प्राइस ऊपर आ रहा है। इसी वजह से अगर हम इस लेवल के ऊपर शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेना चाहेंगे, यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हो जाए, तो हो सकता है कि हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसी वजह से मैं प्रॉपरली क्या करना चाहूंगा, इस लेवल के नीचे ही शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा, और लॉन्ग किस तरीके से जाना है वो मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ। अभी सिंपल हम रीसेंट स्ट्रक्चर को भी अभी हम एनालाइज करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर से एक इंपल्स मूव, देन यहाँ पर से एक रिट्रेसमेंट, अगेन यहाँ पर से एक इंपल्स मूव, और यहाँ पर से अगेन रिवर्सल आ रहा है, और रिवर्सल कहाँ तक आया है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई तक। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस स्विंग हाई का यहाँ पर से ब्रेकआउट हो जाएगा, हम कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते। और मार्केट कहाँ तक जाएगा, मार्केट किस लेवल तक जाएगा, क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए, वो अगर हमें जानना है, तो हमें सिंपल क्या करना होगा, प्रीवियस फॉल को, प्रीवियस इंपल्स मूव को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाना होगा, ताकि हमें कुछ लेवल्स मिले हमारे प्रॉफिट्स को लॉक करने के लिए। तो मैं सिमिलर करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल, फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले लेता हूँ, और प्रीवियस फॉल को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। अभी आप देखिए कि ये लेवल्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का काम करने वाले। फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 1.272, देन नेक्स्ट टारगेट रहेगा मेरा 0.6 मिनट। और अगर आप ये लेवल्स को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, ये लेवल्स को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस स्ट्रक्चर के साथ
में भी कोइंसाइड कर रहे हैं। इस वजह से ये लेवल्स बहुत ही अच्छे से लाइव मार्केट में भी काम कर सकते हैं और हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाकर यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, तो आपको भी ये प्रॉफिट बुक करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो यही पूरा पूरा एनालिसिस बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।